नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज के शो में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं मनोज जैन साहब, पृथ्वी फिनमार्ट के, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, तानिया रस्तोगी हैं डायरेक्टर इब्जा की, और रुपेश गोयल हैं ग्वार के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ। और गोल्ड आज शुरुआती कारोबार में रेंज में था, दायरे में था, लेकिन अब गोल्ड की तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है। करीब करीब 200 रुपये की तेज़ी आ गई है। हालांकि अमेरिका में डेट डील पर कर्ज संकट पर सहमति बनने से गोल्ड में कुछ दबाव आया था, और अभी भी आप देखिए ऑल टाइम हाई से करीब 2500 रुपये के आसपास नीचे गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में 2 महीने के निचले स्तर पर भाव पहुंचा, लेकिन क्या अब गोल्ड का गिरावट वाला दौर एक बार फिर से खत्म हो रहा है या फिर अभी गिरावट बाकी है? इसी पर हम बात करेंगे। तान्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अमेरिका का कर्ज संकट हल होता हुआ दिख रहा है, उस पर सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच। क्या ऐसे में गोल्ड पर और दबाव बढ़ेगा या गोल्ड ने इस खबर को डिस्काउंट कर लिया है, अब तेजी के मूड में आ गया है? देखिए, अभी उसमें भी क्लैरिटी बाकी है, अभी वोटिंग बाकी है। जून 5 का एक जो पेंडिंग डेट है, इट्स अ ह्यूज डेट जो कि पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो उसको पूरी तरह से कर लिया गया है, ये तो मैं नहीं कहूँगी। उसके अलावा भी इसके अगर आप देखिए इन्फ्लेशनरी डेटा जो भी आया है, वो सब यही इंडिकेट करता है कि आगे चल के देयर इज़ रीज़न इवन फ्रॉम IMF के डायरेक्टर की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन जो कमेंट्स आए हैं, जो फेड की तरफ से कमेंट्स आए हैं, उनको देख के यही लगता है कि आगे चलते हुए रेस्ट ऑफ द ईयर आपका दर बढ़ता रहेगा। और इवन जो जून की मीटिंग है, उसमें 11वां जो कंसेक्यूटिव हाइक है, वो 25 बेसिस पॉइंट का मोर देन हाफ 60 टू 63% तक का चांसेस ऑलरेडी आ चुका है, सेट इन कर चुका है कि वो बढ़ेगा। तो आई थिंक वो सारा चीजें अभी एब्सोल्यूट नहीं है। पूरी तरीके से सारी न्यूज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है। एज़ एंड व्हेन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक हम लोगों को जून में दिखना चाहिए थोड़ा और करेक्शंस, कंसोलिडेशन। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि गोल्ड में कुछ और करेक्शन दिख सकता है। तो मनोज जी, आपको भी लगता है कि गोल्ड थोड़ा और नीचे आएगा? तेजी पर अभी भरोसा ना करें। जहां तक मैं अगर 1 से 2 दिन का बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन के बाद हम निचले स्तरों पर सपोर्ट्स आते हुए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम 1 से 2 महीने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से अभी ये लेवल पे बेचने की सलाह नहीं रहेगी। जो अगस्त वायदा अभी 59,500 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 59,350 59,400 के रेंजेस में बाय कर सकते हैं एक बार। ऊपर में 59,850 59,900 ये स्तर फिर एक बार अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। 59,100 का स्टॉप लॉस यहाँ रख करके चले। लेकिन हाँ, अगर हम जून से जुलाई तक की अगर बात करते हैं तो एक बार कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $1920 और भारतीय बाजारों में 58,800 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पे निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, आप कह रहे हैं कि लोअर लेवल पे बाइंग। खरे जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड को लेकर अभी? जी मुकुंद जी, मेरे को भी लगता है कि प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। लगभग अगर 2 से 2,500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी आ गया है। तो वहाँ से एक अभी करंट भाव से थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग रैली मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रही है। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 59,400 का एक वायदा गुआर की हम जून वायदा गोल्ड की बात हम कर रहे हैं। 59,100 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक या फिर कल तक वापस 59,900 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। के ठीक है। अनुज जी, आपका व्यू, अगर 59,529 के भाव पर किसी को ट्रेड करना हो गोल्ड में, तो आपका सुझाव क्या होगा, क्या करना चाहिए? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली $1945 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है, तो 59,700 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली करना चाहिए।
60,000 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि ये नीचे 59,200 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, तो हमें लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज हो सकता है। थोड़ा वेट करें, 59,700 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये राय गोल्ड पर आ रही है, लेकिन तान्या जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कुछ और गिरावट बाकी है, तो आपने अपने ध्यान में क्या टारगेट रखा है गोल्ड का बॉटम? मतलब मैं इंडियन मार्केट के लिए भी पूछ रहा हूँ आपसे और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी पूछ रहा हूँ कि आपने बॉटम कहाँ पर मान के रखा है गोल्ड का? मेरे हिसाब से तो अभी वी कैन इवन सी द रेट 59,000 तक आते हुए तो हम लोग देख सकते हैं इन नियर टर्म। बट अभी मैं बहुत व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टिल 5th जून और जो फर्दर डेटा है वो बड़ा की है इस टाइम पर, तो अभी काफी अनसर्टेनिटी मेंटेन रहेगी। अब अभी वोटिंग इतना बड़ा जो अभी बात हुआ डेट सीलिंग का उस पे भी बाकी है, तो एनीथिंग कैन गो हेवायर। तो फॉर नाउ I'd like to keep a just controlled conversation where I think वो 59 तक जा सकते। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, आपकी दुविधा मैं खत्म करता हूँ। आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप कि यूएस का डेट संकट पूरी तरह से खत्म हो गया, वोटिंग भी ठीक तरीके से हो गई, बिना किसी वाद विवाद के दोनों पक्षों में सहमति बन गई, तब क्या 59 से नीचे भी देखेंगे हम गोल्ड? 58 500 तक भी मैक्सिमम जा ही सकता है, जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि रेट्स का हाइक एक्सपेक्टेड है। जो जैसे अगर पिछला एक महीने का भी देखें तो मोर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशनरी वो ट्रेंड्स रहे हैं। पीसी इंडेक्स इनका जो आया है वो सब ये संकेत करता है कि आगे पूरा साल दर बढ़ेंगे। तो जैसे पिछले साल हम देख रहे थे और अभी तक हम लोग का एक्सपेक्टेड था कि इनका पॉजिंग आएगा, वो पॉजिंग का तुरंत ही रिवर्सल अब एक्सपेक्टेशंस आ रहा है मार्केट में, तो हम लोग डेफिनेटली गिरते हुए देख सकते हैं। आई मीन फॉर अ बुलिश ट्रेंड राइट, बेयरिश ट्रेंड राइट नाउ। इतना बड़ा संकट सॉल्व हो जाएगा तब भी 500 रुपए ही गोल्ड गिराएंगी तान्या जी? कैसे कहा? वो नेक्स्ट मीटिंग पे बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि गोल्ड में गिरावट आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्ड में गिरावट नहीं आने वाली है। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है तान्या जी? सिल्वर में अभी क्या होने वाला है? चांदी पर तो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो गोल्ड की गिरावट का और दूसरी तरफ चाइना से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है मेटल मार्केट को, उससे भी चांदी दबाव में है। चांदी मितंजय जी, मैं आई लाइक टू टेक अ पॉज, वो आप किसी और से पूछे। अच्छा ठीक है, चांदी पर आप नहीं बात करेंगे, ओके। चलिए मैं आता हूँ आपके पास एक और सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले आप जरा हमें ये बताइए जैन साहब की इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में अभी 71,100 के भाव चल रहे हैं। अगर 70,800 के स्तर मिले तो यहाँ भी बाय की सलाह रहेगी। 70,450 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर में 71,500 एक दायरे में ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट बंद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 70,500 के स्तर पिछले सप्ताह भी होल्ड होते हुए नजर आए थे और आज भी यहाँ पे उसके ऊपर मोमेंटम बना हुआ है। तो थोड़ा अगर डीप मिले तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, चांदी में आप कह रहे हैं कि बाइंग करके चल सकते हैं। अनुज जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है चांदी बाय करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए आज हम देखें तो सभी बेस मेटल में एक रिकवरी देखने को मिली है। इवन स्टील, कॉपर, जिंक सभी के अंदर एक रिकवरी रही है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में हम एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके चलते सिल्वर को एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। तो सिल्वर में भी यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि देखें तो $23 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर नीचे प्राइस 70,800 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 70,300 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर 71,800 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, चांदी में आप कह रहे हैं गिरावट पर बाई करके चल सकते हैं। तान्या जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि ठीक है मैक्स टू मैक्स 58,500 तक गोल्ड आएगा। क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो आउटलुक है गोल्ड पर वो इंटैक्ट है? जो आपका पुराना टारगेट है, बुलिश टारगेट, आप उस पर कायम है या उसमें आपने कुछ बदलाव किया है? बदलाव है, अभी तो बदलाव है। जैसे अगर साल भर करेगा, जब तक अपने ऊपर प्रेशर बना रहेगा फेड का, तब तक सोना को वापस उछाल देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट वही बात है कि विद टॉपसी टर्वी रहता है इंटरनेशनल मार्केट, जितना जियोपॉलिटिकल इशू है वो जैसे जैसे करता है, तो जैसे हम लोगों ने पिछले साल देखा कि अप एंड डाउन करते रहे हम, कि जैसे हमारा रेट का आने का चांस होता था तभी हमको गोल्ड में सॉफ्टनेस दिखती थी, फिर उसके बाद प्रेशर कहीं से आ जाता था जियोपॉलिटिकल, तो दोबारा एक बार उछाल देखते थे। मे बी आई विल नॉट से कि हमारा पूरा श्योरिटी है कि अब हमारे को वो टारगेट इस साल अचीव नहीं होता है, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि वो होने की चांसेस जरूर कम हो गई हैं इस साल। तो मतलब टारगेट क्या देंगी फिर आप, नया टारगेट आपका गोल्ड पर?
नया टारगेट। जैसे पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जून तक हम लोगों को 63,000 तक दिखता आना चाहिए। अभी आई फील कि अभी हम 1-2 महीना तो करेक्शन ही देखेंगे एंड वी कैन स्टिल सी 61,000 बाय दिवाली परहैप्स। अच्छा, मतलब अब ये जून वाला टारगेट दिवाली में शिफ्ट हो गया, वो भी 2000 के डिस्काउंट के साथ, जी जी है ना? जी जून में जी, आप कह रहे थे 63,000, जी, अब जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, दिवाली में 61 चाहिए। 2000 रुपये आपने बिल्कुल, सस्ता करवाया गोल्ड, इसके लिए बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? हमारे व्यूअर की तरफ से, जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनकी तरफ से, कि आपने 2000 रुपये का डिस्काउंट दिवाली पे करवाया है। चलिए देखते हैं कि ये कब तक हो पाता है, कैसे होता है। बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अब खरे जी जरा आप हमें बताइए, गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़ के हम आते हैं क्रूड पे। और कच्चा तेल इस वक्त रेंज में है, बहुत ज़्यादा एक्शन है नहीं, 6000 के आसपास घूम रहा है। टेक्निकल चार्ट पर मार्केट कैसा दिख रहा है आपको कच्चे तेल का? क्रूड ऑयल में मतलब जी लग रहा है थोड़ा सा निचले स्तरों से एक बार थोड़ी सी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 5975 का एक लेवल है इंट्राडे के लिए, ओनली इंट्राडे। 5975 पे ट्रेडर्स को एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। 6060 का इसका इंट्राडे का टारगेट है। 5920 पे नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो मेरे को लगता है 5975 एक अच्छा भाव हो सकता है आज के बाय के लिए। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ठीक है, नेचुरल गैस पर मनोज जी आपका क्या व्यू है? आज हालांकि बहुत बड़ा एक्शन है नहीं, 201 रुपये के आसपास भाव ट्रेड कर रहा है। एनजी में कोई ट्रेड दिख रहा है आपको इस वक्त मनोज जी? नेचुरल गैस में गत सप्ताह हमने गिरावट अच्छी देखी थी ऊपरी स्तरों से, पर 198 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो होल्ड होते हुए नजर आए थे। आज भी हम यहाँ पे 198 के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 200 के स्तर पर इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 195 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 208 210 तक का लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई एनजी के ऊपर। 200 रुपये के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, मेटल में अनुज जी आज के लिए आपको कहाँ पर लगता है? जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एल्युमिनियम में अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा जिसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वो हमें लगता है कि 205 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, ऊपर में 211 212 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और सिमिलरली कॉपर के अंदर भी हमने बाय रिकमेंड किया था करीबन 700 के आसपास। मुझे लगता है कि कॉपर में भी अगेन अभी खरीदारी का ट्रेड रहेगा। नीचे का थोड़ा सा डिप मिलता है करीबन 712 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड लें। 707 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 720 तक आ सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो मुझे लगता है कि यहाँ पे टॉपिक हो सकते हैं खरीदारी के साइड में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में आप देखिए कि आज जीरे में, पहले जीरे की हम बात करेंगे, अच्छी रिकवरी आज जीरे में दिखी है और 4% ऊपर जीरा वायदा बंद हुआ है। 1760 रुपये बढ़कर 45,775 के स्तर पर क्लोजिंग है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। खरे जी, क्या चार्ट पर आपको ये तेज़ी दिख रही थी, और अगर दिख रही थी तो अब यहां से आगे क्या दिख रहा है? मतलब जी चार्ट पे आज जो है एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है जो कि 44,800 का पॉइंट था। उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग भी दे दिया है, तो मेरे को लगता है 2-3 दिन के लिए इसमें तेजी और जारी रहेगी। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 45,000 से लेके 44,800 के ये लेवल्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे बायर्स के लिए। ये भाव पे अगर जीरा मिलता है करंट वायदा तो इसमें एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को लगता है 46,400 46,700 के भाव इसमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 44,200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 44,200 ये याद रखिए, स्टॉप लॉस है ये। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल इस वक्त रोहित लेकर जुड़े हैं नासिक से। पूछिए रोहित। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग। कपास कली पर सवाल था, करंट रेट पर क्या करना चाहिए उसके ऊपर अभी? कपास खली में करंट रेट पर क्या करना चाहिए, बताइए जैन साहब, क्या करना चाहिए कपास खली में? कपास खली में हम शुक्रवार को बात कर रहे थे मृत्युंजय जी 2580 तक के लक्ष्य के लिए, और आज वो लगभग टेस्ट हुआ है। अभी ये भाव पे बाय ना करें, थोड़ा डीप यहाँ पे मिलता है 2535 के आसपास, तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। जून वायदा में 2480 के नीचे का स्टॉप लॉस रख ले, ऊपर में लक्ष्य 2620 का लेकर के चल सकते हैं। क्या नेक्स्ट कॉलर भी रोहित है, रोहित गुप्ता है ये। पूछिए गुप्ता जी।
सर मेरा चने पे सवाल था, चने पर आय चाहिए थी जिसके अंदर दलहनों में तेजी देखी जा रही है। कैसे इस बार चने को सपोर्ट मिलेगा क्या तेजी का सर? बताइए अनुज जी, चने को मिलेगा सपोर्ट? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और हमने अभी फिलहाल काफ़ी लोअर लेवल से रिकवरी भी आती हुई देखी है, चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे चना हो, सभी के अंदर एक स्लो पेस से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मीन्स कहीं ना कहीं देखें तो प्राइस जहां पहले एक लोअर लेवल्स पे थे वहां पे सस्टेन हुए हैं और वहां से रिकवरी भी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम एक रिकवरी देखेंगे, गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से चने के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चने के ऊपर। अगला सवाल है सुदेश का, पूछिए सुदेश जी। सर मेरे पास 400 रुपए से एनजी होल्ड है। 400 पे एनजी होल्ड है? हाँ, ओहो, तो क्या करना चाहिए मुझे? 400 का मार्केट आ गया 200 पे सर। खरे जी, क्या किया जाए? जी मतलब ये काफ़ी रिस्क इन्होंने लिया है। 400 रुपये का 200 रुपये मतलब 50% प्राइस डाउन हो गए हैं। अब मैं इनको अभी 2-3 दिन के लिए ट्रेड एक रिकमेंड कर सकता हूँ। 200 रुपये के आसपास का इसका करंट भाव है। यहाँ पे एक 194 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। अगर इनको पोजिशनल व्यू लेना है तो मेरे को लगता है प्राइजेज इसका जो रेंज है वो 225 से लेके 175-180 की रेंज है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू ये लेना चाहें तो 180 के पास अगर प्राइजेज मिलते हैं तो वहाँ पे ये पोजिशनल लेवल पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसका कि इनको 2 से 3 बार ट्रेड करना चाहिए। 180 के आसपास लेके 220 के आसपास बिकवाली करेंगे। 2-3 राउंड अगर ये लगाएंगे तो इनका कॉस्टिंग जो है काफ़ी नीचे आ जाएगा, जिसके लिए 160 का एक स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन करके चलिए। ओके, इस पर नजर रखिए। अगला सवाल ग्वालियर से आ रहा है, पूछिए सर। जी सर, सरसों के ऊपर राय चाहिए, क्या भाव तक नीचे आ सकती है? सरसों में आगे का क्या ट्रेंड रहेगा? मनोज जी बताएं, क्या लगता है अभी आपको सरसों का मार्केट? ऑयल सीड्स में अब यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं है मृत्युंजय जी। हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है और यहाँ पे भारतीय बाजारों में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि 4600 4700 इसके नीचे सरसों का वायदा सरसों जो है फिजिकल मार्केट में जाती हुई नहीं दिखती है और ग्रेजुअली हम फिर एक बार कीमतें 5200 5300 तक आते हुए देखेंगे। तो अब गिरावट की संभावना यहाँ से कम है और ग्रेजुअली कीमतें 400-500 रुपए की रिकवरी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। राजेश है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राजेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। राकेश अच्छा राकेश जी, हाँ पूछा राकेश जी। यस, मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे कॉटन का क्या ट्रेंड है? कॉटन डाउन टू डाउन चले जा रहा है। खरे जी बताइए, कॉटन में क्या लग रहा है अभी आपको? कॉटन का अभी ओवरऑल मृत्युंजय जी मैं अगर रेंज बात करूं तो अभी लगभग 59,000 के आसपास एमसीएक्स पे इसके भाव है। मेरे को लगता है प्राइजेज ऊपर में 61,000 रुपये और नीचे में 58,000 रही। ये रेंज मेरे को 1 से 1.5 महीने की लगती है। अगर प्राइजेज जो है अभी निचली रेंज में है तो यहाँ पे ये खरीदारी करके चल सकते हैं और 61,000 के आसपास अगर प्राइजेज मिलते हैं तो वहाँ पे ये मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो 58 से 61 की रेंज में इनको प्ले करना चाहिए। ओके, ठीक है, ये रहा कॉटन पे 840 रुपये ऊपर आज दिखा है। अगला सवाल है नितिन का, पूछिए नितिन जी। राय चाहिए सोयाबीन का भाव आगे चल के क्या रहेगा? सोयाबीन में आगे क्या हो सकता है? जैन साहब बताइए, सोयाबीन में क्या लग रहा है आपको आउटलुक आगे? सोयाबीन में भी जैसा मैंने बताया कि जो ऑयल सीड्स है वहां पे जो गिरावट है वो रुकती हुई नजर आ रही है। सीबीओटी पर भी हमने सोयाबीन की कीमतों को निचले स्तरों से रिकवर करते हुए देखा है। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे कीमतें थोड़ी बढ़त ही दिखाती हुई नजर आएगी। गिरावट अब यहाँ रुकती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन में भी 5100 5200 अच्छे सपोर्ट जोन्स रहेंगे और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 5600-700 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत हैं हमारे साथ, पूछिए इंद्रजीत जी। आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी बताएं। अरे इंद्रजीत अहमदाबाद गुजरात से। जी जी पूछिए पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सिल्वर पर सवाल है। मैंने 75,000 में सिल्वर बेचा है, अभी मैं 68,000 की राह देखता हूँ तो मेरे को 68,000 कहाँ तक मिल सकता है? हाँ अनुज जी बताइए, 68,000 का वेट करना ठीक है चांदी में अभी? देखिए ये होल्ड कर सकते हैं बट इसके लिए इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा करीबन 73,200 का। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 70,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो 68,000 तक के लेवल भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि 70,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप 73,200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा खरे जी, ग्वार पर आपका व्यू क्या है? ग्वार में आज गिरावट थी लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी हमने देखी है ग्वार सीड में और ग्वारगम में। तो क्या व्यू लगता है अभी आपको ग्वार का?
मतलब जी ग्वारगम के प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हुए थे, तो इसका ये अभी शॉर्ट कवरिंग रैली अभी 2 दिनों से चल रहा है। निचले स्तरों से प्राइजेस में 2 दिन तो ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मेरे को लगता है प्राइजेस ऊपरी स्तर पर ज़्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्वारसीड 5500 के आसपास एक बार बिकवाली का ट्रेल लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है इसका 5575 रुपए का है। नीचे में 5380 के भाव इसमें 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10,850 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेल लेके चलें। 11,130 रुपए का इसका एक स्टॉप लॉस है। मेरे को लगता है प्राइसेस एज पर चार्ट 10,400 रुपए वापस फिर से 1 से 2 दिनों में टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर कपिल हैं, पूछिए कपिल जी। गोल्ड और सिल्वर पे सवाल है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इस बार क्या गोल्ड 50,000 और सिल्वर 60,000 आएगा क्या? लग रहा है क्या सर कुछ? गोल्ड 50,000, सिल्वर 60,000? हाँ सर। क्या सवाल पूछा है सर आपने, बताइए मनोज जी। नहीं सर, इतनी गिरावट की गुंजाइश नहीं है गोल्ड में। यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में हम 58,800 के नीचे जाते हुए नहीं देख रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 69,500 जो है वो मैक्सिमम डाउन साइड लगता है। तो इतनी बड़ी गिरावट की गुंजाइश अभी यहाँ पर नहीं है। ग्रेजुअली यहाँ पे निचले स्तरों पर कीमतों में फिर एक बार सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। तो 58,800 सोना और 69,500 चांदी के लेवल एक बार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलर विक्रम है कोलकाता से, पूछिए विक्रम जी। मेरा क्वेश्चन है गोल्ड पे लेके। अभी गोल्ड का तो अभी दिखा रहा है 1945 का अभी मतलब चल रहा है डॉलर। इसका कोई बढ़ने का चांसेस है अभी? अनुज जी आप बताइए, गोल्ड पर क्या व्यू आपका? देखिए गोल्ड कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से क्यूज ले रहा है, और डॉलर इंडेक्स को जिस तरीके से बढ़त देखी है तो उसकी वजह से हमने देखा है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो गोल्ड में है। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हमें लगता है कि नीचे 1930 से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर बाउंस बैक आएगा तो 1930 को टेस्ट करके फिर वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 10 से 12 डॉलर की गिरावट यहाँ पर अभी और आ सकती है। ओके, 10 से 12 डॉलर की गिरावट आप कह रहे हैं कि और आ सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको फटाफट बता देते हैं कि इस वक्त जिस तरह से मार्केट का हाल है उसमें गोल्ड खास करके इस पर आप नज़र रखिए, क्योंकि गोल्ड की तेज़ी शुरुआती दौर के मुकाबले बढ़ी है। 162 रुपये ऊपर है इस वक्त गोल्ड, 59,515 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन चांदी का मार्केट फ्लैट है, यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन दिख नहीं रहा है और इनफैक्ट 40 रुपये नीचे चांदी में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, खरे जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।